अब हम सेकंड नंबर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड नंबर न्यूमेरिकल को समझने के लिए हमें इससे डेटा निकालने के लिए इसको थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, हमें यहाँ पर एक बुलेट की बात हो रही है और उसकी मास है 10 ग्राम, तो उसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ये हमारे पास m है और वो 10 ग्राम है। यहाँ पर ये बात समझने की है कि यहाँ पर ग्राम में बात हो रही है और SI सिस्टम हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक वहाँ पर हमने यूनिट किलोग्राम लगाना है, तो इसको हम कन्वर्ट भी करेंगे। इज फायर्ड विद ए राइफल, द बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड्स, ये हमें टाइम गिवन है। इतने टाइम में ये बुलेट अपनी जगह से मूव कर रही है बुलेट से पास होने के लिए, बैरल से पास होने के लिए। टू मूव थ्रू द बैरल एंड मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। जब ये बैरल को लीव कर रही होती है उस वक्त इसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है। ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जब ये निकल रही है बैरल से उस वक्त ये वेलोसिटी है। इससे पहले इसकी क्या वेलोसिटी है? तो इससे पहले जब ये बुलेट फायर नहीं हुई होती उस वक्त इसकी वेलोसिटी 0 होती है, जो कि यहाँ पर पहले से अंडरस्टूड है। ये फाइनल वेलोसिटी है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट बाय द राइफल? इस राइफल ने बुलेट पर कितना फोर्स अप्लाई किया है, F हमें मालूम करना है, ये रिक्वायर्ड है। तो अब मैं गिवन डेटा लिख लेता हूं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या क्या है? m है, तो m इज इक्वल टू 10 ग्राम और किलोग्राम में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 0.01 किलोग्राम। इसको मैंने असल में 1000 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये मास हो गया। उसके बाद टाइम हमें गिवन है, कितने टाइम में ये बैरल से निकलती है, तो 0.003 सेकेंड ये टाइम है। अब ये वेलोसिटी हमें मालूम है और ये फाइनल वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड। इससे पहले मैंने बताया कि ये बुलेट रेस्ट में थी, तो वहां पर वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स हमें मालूम करना है, तो यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं बिल्कुल इसके नीचे, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड है हमें फोर्स। अब फिर अगर मैं फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखूं तो फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, लेकिन यहाँ पर A कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो A के लिए मैं फॉर्मूला अगर लिखूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से है? Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। यहाँ से मैं A की वैल्यू अगर मालूम करना चाहूँ तो मैं Vi को यहाँ पर शिफ्ट कर लूँगा, तो ये हो जाएगा Vf माइनस Vi इज इक्वल टू AT। अब दोनों साइड को मैं T पर डिवाइड कर लूँगा ताकि A अकेला रह जाए, तो Vf माइनस Vi डिवाइड बाय T इज इक्वल टू AT डिवाइड बाय T। T और T कैंसिल, तो A इज इक्वल टू Vf माइनस Vi डिवाइड बाय T। आप देखें A हमें मालूम करना है, Vf हमारे पास मालूम है, Vi वो भी मालूम है, T वो भी मालूम है। तो यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस A की वैल्यू को फिर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और m के साथ मल्टीप्लाई करके फोर्स हम उससे मालूम कर सकते हैं। अब हम दो तरीक़ों से इसको कर सकते हैं, या तो इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर पुट कर लूँगा या इसको मालूम करके फिर वहाँ पे पुट कर लूँगा। दोनों तरीक़े हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले A इज इक्वल टू
मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। वी एफ है 300 माइनस वी आई वो 0 के बराबर है, और टाइम हमारे पास है 0.003। 0 माइनस हो जाए तो वो तो ख़त्म हो गया। A इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 0.003। अब इस पॉइंट को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो इस पॉइंट के लिए मैं ऊपर एक 1 लगा लूँगा। इस पॉइंट की जगह ऊपर में प्रोडक्ट में एक 1 लगा लूँगा। ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और 3 नंबर्स हैं नीचे, तो 3 ऊपर में 0 लगा लूँगा। अब देखें A इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हो जाएगा 300,000, और नीचे हमारे पास है 3, तो 3 1s are 3 और 3 100,000। ये हमारे पास हो गया है एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 लाख के बराबर। A इज इक्वल टू 100,000, और यूनिट हम लगाएंगे तो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस A की वैल्यू हम फोर्स के फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो उससे हमारे पास रिक्वायर्ड जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 100,000 या 1 लाख के बराबर हो गई है। तो उसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा F, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू M की वैल्यू है 0.01 किलोग्राम, तो 0.01 मल्टीप्लाई A की वैल्यू हम पुट करेंगे। A की वैल्यू है 100,000 या 1 लाख। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो या यहाँ से हम पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट को अगर मैं ख़त्म करूँ, इसके नीचे मैं 100 लिख लूँगा, ये 2 0 इन 2 0 के साथ क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर रह जाएगा वो 1000। और फोर्स है तो इसके साथ हम यूनिट लगा लेंगे न्यूटन, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1000 न्यूटन फोर्स हमने इस राइफल ने उस बुलेट पर लगाया है, ताकि वो 300 मीटर पर सेकंड के साथ बैरल को लीव कर ले।